मुगल साम्राज्य की अब तक की सबसे महंगी शादी। सलीम यानी कि जहांगीर, जो कि चौथे मुगल बादशाह थे। अब बादशाह होने और ढेर सारे ऐशो आराम होने के बावजूद बादशाह जहांगीर एक नौकरानी के प्यार में पागल क्यों था, और कैसे ये नौकरानी जब मुगल साम्राज्य की रानी बनी तो मुगल बादशाह के होते हुए भी वो खुद राजपाट क्यों चलाने लगी। तो चलिए फिर जानते हैं ये कहानी क्या है। मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां, जिनका जन्म कंधार में एक पैसे वाले परिवार में हुआ था, लेकिन ईरान में बढ़ते इंटॉलरेंस के कारण ये पूरा परिवार मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनने के लिए हिंदुस्तान आ गया। अब भारत आते आते इस परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। फिर ये परिवार भारत में सुख और शांति से रहने लगा, और तब इंडिया पर बादशाह अकबर का शासन था, और अकबर के बेटे जहांगीर यानी कि सलीम ने राजा अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और आगरा से दूर थे। तब सलीम की एक ढाबे पर मेहरुन्निसा से पहली बार मुलाकात हुई, और फिर यहीं से जहांगीर और मेहरुन्निसा की नजदीकियां बढ़ने लगीं। अब सलीम का विद्रोह खत्म हो गया और वो फिर से महल में रहने लगे। तो तब ये बात अकबर को भी पता चली। तो अकबर ने सोचा कि ऐसा ना हो कि सलीम कहीं मेहरुन्निसा से शादी कर ले। तो इसलिए अकबर ने 17 साल की उम्र में मेहरुन्निसा का निकाह अपने मुगल सेना में शामिल शेर अफगान से करा दिया, जिसके बाद मेहरुन्निसा को एक बेटी हुई जिसका नाम था मेहरुन्निसा बेगम, जिसे कि लाडली बेगम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी करने के लिए सन 1607 में शेर अफगान की हत्या कर दी और फिर खुद मेहरुन्निसा से शादी कर ली, जिसके बाद मेहरुन्निसा को नूरजहां के नाम से पहचाने जाने लगा। नूरजहां बादशाह जहांगीर की 20वीं बेगम और सबसे शक्तिशाली बेगम थी, क्योंकि बादशाह जहांगीर को शराब और अफीम की बुरी लत थी, जिसके कारण जहांगीर का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता था। और फिर ऐसे में राजपाट का कार्य नूरजहां ही संभालने लगी, क्योंकि पूरे मुगल साम्राज्य के प्रशासन नूरजहां के हाथ में था। जहांगीर के थोड़ा ज्यादा बीमार होने पर नूरजहां खुद दरबार तक लगा लेती थी। दरबार में वह खुद मंत्रियों के साथ बातचीत करके निर्णय लेना, एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिटर्न ऑर्डर्स भेजना, जरूरत पड़ने पर खजाने का हिसाब मांगना, और यहाँ तक कि नूरजहां की अपने नाम से शाही मोहरें भी जारी कर दी गई थी। अब 1620 में अपने पति जहांगीर के स्वास्थ्य में बुरी गिरावट के बाद नूरजहां समझ गई कि उसे मुगल दरबार में अपने ओहदे को सुरक्षित रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब जहांगीर के 5 बेटे थे: खुसरो मिर्जा, खुर्रम मिर्जा यानी शाहजहां, परवेज मिर्जा, शहरयार मिर्जा और जहांदर मिर्जा। अब जहांगीर के बाद इनमें से ही कोई मुगल बादशाह बनता, और नूरजहां की जहांगीर से कोई औलाद नहीं थी कि वो उसे सम्राट बना सके। तो फिर उसने पहले पति शेर अफगान से हुई अपनी बेटी लाडली बेगम का निकाह इन्हीं 5 राजकुमारों में से किसी से करवाने का तय किया। इसके लिए वो सबसे पहले जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा के पास गई, लेकिन खुसरो ने अपनी मुख्य पत्नी के प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद नूरजहां राजकुमार खुर्रम यानी कि शाहजहां के पास गई, लेकिन खुर्रम ने भी ये शादी करने से इनकार कर दिया। और फिर नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का निकाह जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार मिर्जा से करवा दिया। अब नूरजहां ये चाहती थी कि बादशाह जहांगीर की मृत्यु के बाद उनके चौथे बेटे शहरयार यानी कि नूरजहां के दामाद अगले मुगल बादशाह बने, यानी कि शहरयार युवराज बन जाए, ताकि वो आगे चलकर मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठे। इसलिए वो शहरयार, जो कि नूरजहां का दामाद बन चुका था, उसे छोड़कर बाकी सभी राजकुमारों के बारे में जहांगीर को भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन जब खुर्रम को इस बात का पता चला तो उसे जहांगीर द्वारा एक आदेश दिया गया कि तुम जाकर कांधार दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत के फिर से मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दो। तो इस आदेश को शाहजहां ने नहीं माना और अपने बड़े भाई खुसरो की हत्या करवाकर जहांगीर के खिलाफ दक्कन में विद्रोह कर दिया। लेकिन नूरजहां ने यह विद्रोह बड़े आराम से शांत करवा दिया। लेकिन अब 1627 में जहांगीर की अचानक मौत हो गई और अब नया मुगल बादशाह बनना था। तो नूरजहां ने तो शहरयार, जो कि राजकुमार था और नूरजहां का दामाद भी था, उसे नया मुगल सम्राट बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन राजकुमार खुर्रम ने अपने ससुर आसफ खां की मदद से युद्ध करके शहरयार को जान से मार दिया और खुर्रम बन गया नया मुगल बादशाह, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं।
अब नए मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश पर नूरजहां को उसके भाई आसफ खां के द्वारा 1628 में नजरबंद कर दिया गया। फिर नूरजहां ने अपनी बची हुई जिंदगी अपनी विधवा बेटी लाडली बेगम, जिसका निकाह शहरियर के साथ हुआ था, और अपनी पोती के साथ लाहौर में बिताया। शाहजहां इन्हें 2 लाख रुपए की वार्षिक राशि भी भिजवाते थे, जिससे नूरजहां का गुजारा चल सके। फिर 17 दिसंबर 1645 को 68 साल की उम्र में नूरजहां की मृत्यु हो जाती है। इनकी कब्र अभी पाकिस्तान में लाहौर के शाहदरा गार्डन में बनी हुई है। और बस आज का वीडियो यहीं पर खत्म।